अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, मेरे मुखातब आप हैं, जो आवाम बैठी हुई है उनके मुनासिब हाल इंशाअल्लाह हमारे जो मेहमान आएंगे वो गुफ्तगू करेंगे। मैं आपकी खिदमत में दो बातें करना चाहूँगा, आप बग़ौर इसे सुने भी और उसे अपनी यूँ समझ लें कि एक तरह से नसीहत भी समझ लें। बज़ाहिर तो आपकी तलब इल्म, तड़प इल्म और हुसूल इल्म का इख्तिताम हो रहा है, लेकिन एक इख्तिताम इंतज़ामी तौर पर है। आपने कतन ये नहीं समझना कि अब हमारा पढ़ना पढ़ाना ख़त्म हो चुका है। दर हकीकत हुसूल इल्म का जो रास्ता था वो आज से शुरू हो रहा है। ये जो एक साल के अंदर हज़रत मौलाना अदनान साहब दामद बरकातुहु आलिया और उनकी टीम ने आपके अंदर मुताले का ज़ौक़, मुताले की तड़प, तहक़ीक़ की जुस्तजू पैदा की है। और आप ख़ुद भी इस बात की गवाही देंगे कि इस एक साल में आपने जितना मुताला किया, जितनी तहक़ीक़ की, जितनी कुतुबीनी की, अपने पूरे 8 साल में शायद इसका अशर अशीर भी ना किया होगा। इस आदत को छोड़ना नहीं। आप हमारे अकाबिर का हाल देख लें। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे उबैद बिन यईश, 228 मुतवफ़ा है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के उस्ताद हैं। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह जो मुतवफ़ा 748 हिजरी अपनी किताब सियर अलाम नुबला के अंदर का वाक़या लिखते हैं। अक़ुमतु सलासीना सनतन वमा अकलतु व काना उख्ती तुक़लिमुनी व अना अक्तुबुल हदीस। 30 साल मुझ पर इस हाल में गए हैं कि मैंने 30 साल तक खाना भी नहीं खाया, मुझे खाने का वक्त भी नहीं मिलता था। तो मेरी एक बहन थी, वो आती थी, नेवाले तोड़कर मेरे मुंह में डालती थी, मैं चबाता था और इस हाल में भी मैं हदीस को लिख रहा होता था। और हमारे करीब के बुजुर्गों में शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमहुल्लाह ने आप बीती के अंदर अपना ये वाक़या लिखा है कि आखिर उम्र में मेरी हालत ये हो गई थी कि मेरे पास इशा के खाने का वक्त भी ना होता था। मैं उस वक्त भी हदीस की शरह लिखने के लिए बैठा रहता था। तो मेरी बहन रात को आती थी और वो मेरे मुंह में निवाला डालती थी, मुझे उसका भी पता ना चलता था। तो फिर वो मेरे मुंह को हिलाती थी तो मुझे अंदाज़ा होता था कि मेरे मुंह में निवाला है, तो मैं उसे हिलाने और चबाने लग जाता था। इसी तरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, जिनकी किताब आपने पिछले साल पढ़ी है और आज तखस्सुस करके फारिग हुए, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का वाक़या इमाम इब्न हजर अस्क़लानी मुतवफ़ा 852 हिजरी, उनकी सीरत हिदायतुस सारी के अंदर, और इसी तरह इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह सियर अलाम नुबला के अंदर लिखते हैं कि सुलैम बिन मुजाहिद, मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी, दोनों मुहद्दिस हैं, उनके पास मौजूद थे। तो मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी रहमहुल्लाह ने सुलैम बिन मुजाहिद को कहा, अगर तू थोड़ी देर पहले मेरे पास आता तो मैं तुझे एक बच्चे, सबीजुन के अल्फाज है, एक छोटा सा बच्चा मेरे पास था, मैं तुझे उस बच्चे से मिलवाता जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 70,000 अहादीस याद है। वो हैरान हुए कि ये कौन होंगे, तो कहा अभी थोड़ी देर पहले निकले। ये दौड़ते दौड़ते गए, रास्ते में उनकी सीरत बताई, सूरत बताई कि ऐसी शक्ल होगी। रास्ते में मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमहुल्लाह से मुलाकात होगी। छोटा सा बच्चा था, उन्हें यकीन ना आया। तो सुलैम बिन मुजाहिद ने पूछा कि तू ही वो बच्चा है जो ये दावा करते कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 70,000 अहादीस याद है। तो इमाम बुखारी बच्चे थे लेकिन उस मौके पर अजीब जवाब दिया कि मियाँ, न सिर्फ मुझे रसूलुल्लाह की 70,000 अहादीस याद है, बल्कि कौन सा सहाबी जिससे रिवायत कर रहा है, कहाँ रिवायत कर रहा है, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ फोत हुआ, कौन सा ताबी कहाँ पैदा हुआ, कहाँ फोत हुआ, किस मकाम पर इसको रिवायत कर रहा है, मुझे इसका भी ऐसे ही पता है। और इसी तरह हमारे बुजुर्गों में से एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, इमाम इब्न जोजी रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 596 हिजरी, सईदुल खातिर के अंदर खुद अपना वाक़या लिखते हैं कि मैंने 10,000 किताबों का मुताला जवानी के अंदर कर दिया था, लेकिन इल्म की तड़प, तासील इल्म की तड़प मेरे अंदर से ख़त्म नहीं हो रही थी। तो मैंने सुना था कि बगदाद इल्म का शहर है, बगदाद इल्म का मरकज़ है। तो मैंने बगदाद का सफ़र किया कि वहाँ कोई नई किताब मिलेगी तो मैं उसका मुताला करके अपनी इल्म की प्यास को बुझा पाऊँगा। जब मैं बगदाद आया तो बगदाद के कुतुबखानों को छान मारा, तमाम कुतुबखानों में, पूरे बगदाद के शहर के कुतुबखाने में मुझे कोई एक ऐसी किताब न मिली जिसका मैंने मुताला न किया हो। और फिर इस ज़ौक़ तहक़ीक़ का नतीजा क्या निकला, इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह सियर अलाम नुबला के अंदर लिखते हैं कि खुद इमाम इब्न जोज़ी मिंबर पर खड़े होकर कहा, लोगों, इन उंगलियों पर 50,000 गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया और 1 लाख मुसलमानों ने तौबा की है। तो इसलिए आपको जो ये ज़ौक़ मुताला, ऐसे तुलबा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने 20 दिनों के अंदर, मैं इनके रिश्तेदारों के लिए कहना चाहूँगा कि आप
आपके लिए भी बाइस फ़ख्र है कि आपने अपने बच्चों के लिए इस इदारे का इंतखाब किया। 20 दिनों के अंदर 32 जिल्दों पर हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानी साहब रहमतुल्लाह की पूरी खुतबात का मुताला किया। 30 हज़ार सफ़ात का मुताला किया। तो अक्सर मैं आपको कहता था कि मैं ये वाक़या सुनाता हूँ असलाफ के बुजुर्गों के, तो तुलबा कहते हैं हज़रत वो तो उनके वक्त में अल्लाह ने बरकत दी थी, वो तो साहिब करामत थे। तो मैं कहता था करामत नहीं थी, आदत है, लेकिन तुम करके तो देखो। तो आपने खुद भी तजर्बा कर लिया कि ये कोई करामत नहीं है, बस हिम्मत होनी चाहिए, आदमी हिम्मत करे तो इससे ज्यादा भी कर सकता है। तो इस हिम्मत को आपने नहीं छोड़ना, एक तो ये काम करना है। दूसरी गुजारिश, आपने अपनी निस्बत को याद करना है। जो निस्बत आपके साथ है इस निस्बत को नहीं छोड़ना। आपके साथ 3 निस्बतें लगी हुई हैं, अहले सुन्नत वल जमात, अहनाफ, देवबंद। इन 3 निस्बतों को मरते दम तक नहीं छोड़ना। इन 3 निस्बतों के साथ खयानत मरते दम तक नहीं करनी। अहले सुन्नत वल जमात क्यों है, अहले सुन्ना क्यों है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दीन लेकर आए। वल जमा क्यों है कि पाक सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम की जमात ने इस दीन पर अमल करके दिखाया। इस निस्बत से हम अहले सुन्नत वल जमात कहलाते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह मुतवफ़ा 561 हिजरी गुनियतुत तालिबीन के अंदर लिखते हैं, फ़अलल मुमिनी इत्तिबाउ अहले सुन्नत वल जमाती फ़स्सुन्नतु मा सन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल जमाअतु मुत्तफ़क़ अलैहि सहाबतु फ़ी खिलाफ़तिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदियीन। अहले सुन्नत वल जमात वो हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को पकड़े हुए हैं और उस तरीके को पकड़ने का रास्ता सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को देखकर मुतय्यन करते हैं। इमाम शाहुल्लाह मोती से देलवी रहमतुल्लाह हुज्जतुल बालिगा में लिखते हैं, अल फ़िरक़तु नाजिया, जो फ़िरक़ा नाजिया है जिसका ठिकाना जन्नत है, जो हक वाले हैं, हम आखिज़ूना फ़िल अक़ीदति वल अमली जमीअन बिमा ज़हरा फ़िल किताबि वस सुन्नति व जरा अलैहि सहाबतु। अहले सुन्नत वल जमात ये है जो किताब और सुन्नत की तालीमात पर चलते हैं और सहाबा के रास्ते पर चलते हैं। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते कुल्लु अमलिन व फ़ेलिन लम यस्बुत अन सहाबती फहुव बिदअतुन लिअन्नहुम लम यत्रुकु खसलतन मिन खिसालिल खैर इल्ला वक़द बादरू इलैहा। अहले सुन्नत वल जमात हर मामले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखते हैं और सहाबा के अमल को देखते हैं। तो अहले सुन्नत वल जमात इस निस्बत से हैं। अहनाफ इस निस्बत से हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन देकर गए हैं, इस दीन को मुरत्तब, इस दीन को मुबव्वब, इस दीन को किताबी सूरत में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने हमारे सामने पेश किया। इमाम सयूती रहमतुल्लाह मुतवफ़ा 911 हिजरी है, वो तबयीज़ सहीफ़ा के अंदर लिखते हैं, अव्वलु मन दव्वना हाज़ल फ़िक़्ह फ़हुव इमाम अबी हनीफा रहमतुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िक़्ह को सबसे पहले मुरत्तब करने वाले, सबसे पहले किताब की सूरत में लाने वाले, सबसे पहले किताब की सूरत में हमारे सामने पेश करने वाले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह। ये दूसरी निस्बत है, इस अहनाफ की निस्बत को नहीं छोड़ना। और तीसरी निस्बत हमारे साथ उलमा देवबंद की है। उलमा देवबंद की निस्बत इस तरह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जो उस दीन पर अमल करके दिखाया, जिसकी वजह से हम अहले सुन्नत वल जमात कहलाए, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह और अहनाफ ने जो इस दीन को मुरत्तब करके उम्मत के सामने पेश किया, वो दीन हम तक पहुँचाने वाले उलमा देवबंद थे। उलमा देवबंद कोई नया फिरका नहीं है, ये किसी नई जमात का नाम नहीं है। हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह उलमा देवबंद का दीनी रुख और मसलकी मिजाज के अंदर लिखते हैं कि लोगों, ये देवबंद कोई नया फिरका नहीं है, बल्कि वही अहले सुन्नत वल जमात है जो 14 सदियों से उस उम्मत के अंदर चले आ रहे हैं। वो वही कहने वाले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर चले गए, वो वही करने वाले जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन करके चले गए। इसलिए ये अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद, ये यहाँ इस हमारे दियार में हक जमात है, नाजी जमात है। इस जमात को मरते दम तक नहीं छोड़ना, इस जमात के अकायद और नजरियात पर मरते दम तक रहना है। अल्लाह अमल में कमजोरी को तो माफ कर देगा, लेकिन नजरिए के अंदर और अकीदे के अंदर कमजोरी अल्लाह माफ नहीं करेगा। मैं आखिरी बात कहता हूँ, मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अपनी किताब तालिबान उलूम नबुव्वत का मकाम और उनकी जिम्मेदारियों के अंदर फरमाते हैं कि तुलबा, ए इल्म तलब इल्म हासिल करने वालों, हमेशा जुमहूर के साथ रहना।
इस जुमहूर के साथ रहने की बरकत से अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी भली करेगा और तुम्हारा खात्मा भी ईमान पर करेगा। और हमारे दियार में जुमहूर वो अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें भी इनके नज़रियात पर कारबंद रखे और आपको भी रखे और इन्हीं के नज़रिए और अकीदे पर हमारा खात्मा करे। मैं आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आपके वालिदैन और रिश्तेदारों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह पाक हम सबको इस दिन पर चलने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।